अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। 10 रुपए की चाहे 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की, जिसकी जो कैपेसिटी है, मेरी आपसे फिर ये अपील है, जिसकी जो भी कैपेसिटी है वो परिवार की मदद के लिए आगे है। अगर आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है तो सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि परिवार की मदद हो सके। उनका खर्चा हम दे नहीं पा रहे, हमारे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है। कान बान की सारी बेच बूझ कर उनको पैसा जमा कर दिया, बेच दिया सारा कुछ बेच दिया। बहू की भी, कान की, अपने भी सारा दे दिया। हमने सारा कुछ बेच दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा सर जी। हम ना सड़क पे बैठने वाले और सर जी बस एक कटोरा लेके हाथ में सड़क पे बैठने वाले और सर जी हमारे पास कुछ नहीं। हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए सर जी, हमारे पास कुछ। सर जी इनकी दवाई बहुत महंगी है सर जी, 20-20 हजार की दवाई है इनकी। 8 दिन की तो दवाई इनकी ना 12,000 की आती है सर जी। एक की दवाई बहुत महंगी है सर। हम इनकी दवाइयों का ठाए सर जी, हम पापा का ठाए सर जी, हम इनको बच्चों का ठाए, कैसे करें सर जी। हम बहुत तंग हो गए, कई साल हो गए सर जी। मेरी शादी हुई थी यहाँ पे, मैं जब से इस घर में आई हूँ ना मैं बहुत दुखी हो रही सर जी। दुख नहीं पैंडा छोड़ रहा, भगवान ने हमारे पर बहुत दुख छोड़ रखा कि किडनी ट्रांसप्लांट जो इस गरीब परिवार की आप लोगों की वजह से हो पाई थी, वो कृष्ण की किडनी ट्रांसप्लांट होगी। तो अब क्या दिक्कत आ रही है कृष्ण? सर जी पापा का दोबारा ऑपरेशन होया और पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया, पेट में पानी भर गया था और ऑक्सीजन ज़्यादा सांस चढ़ गया था पापा को। और अब कल परसों उसका ऑपरेशन हुआ पापा का और अब आईसीयू में है पापा। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है सर जी। हमारे लिए और इस परिवार के लिए तो विधायक लगा लो, एमपी लगा लो और सीएम लगा लो, पीएम लगा लो, वो आप ही हैं। नहीं सर, मैं कौन हूँ? मैं तो आप जैसे से नहीं, क्योंकि क्या है कि किसी भी समस्या का समाधान करने वाला ही सबसे मुख्य होता है, वो जो आप हो। चाहे सीएम हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उन तक कोई भी काम की खबर नहीं पहुंच पाती और शायद इसी वजह से न जाने कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। जो भी व्यक्ति चाहे 1 रुपए की, चाहे 10 रुपए की, चाहे 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की, जिसकी जो कैपेसिटी है, मेरी आपसे फिर ये अपील है, जिसकी जो भी कैपेसिटी है वो परिवार की मदद के लिए आगे है। अगर आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है तो सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि परिवार की मदद हो सके। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि पिछले साल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कृष्ण नामक एक युवक की किडनियां खराब थी और उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसों की ज़रूरत थी। पिछले साल IBN 24 ने एक मुहिम चलाई और परिवार के पास लगभग 7 से 8 लाख रुपए लोगों के दिए दान से इकट्ठे हुए, जिसके बाद जब परिवार के टेस्ट करवाए गए, सबसे पहले माँ का टेस्ट हुआ। माँ का टेस्ट जब करवाया गया तो पता लगा कि माँ की किडनी बेटे को नहीं लग सकती। उसके बाद पत्नी का टेस्ट करवाया गया, पता लगा कि पत्नी की किडनी भी उनके पति को नहीं लग सकती, जिसका नाम कृष्ण कुमार है। और फिर बारी आती है उनके पिता की। उनके पिता का जब टेस्ट करवाया गया तो बताया गया कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए उनके बेटे को दी तो जा सकती है, लेकिन उन्हें काला पी लिया है। पहले उसका इलाज होगा, कुछ महीने तक इलाज चला और अब से लगभग 1-1.5 महीना पहले कृष्ण का किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। लेकिन परिवार के ऊपर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि जो इनके पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे को किडनी दी थी, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, क्योंकि उनकी नसों से पानी आना शुरू हो गया था। ऑपरेशन के बाद एल्केमिस्ट अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद उनकी नसों से पानी आना शुरू हो गया, जिसके बाद एक बार फिर से उनको एल्केमिस्ट अस्पताल में एडमिट करवाया गया। लेकिन अस्पताल का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है और जो कृष्ण है उसकी दवाइयों का खर्चा, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की जो दवाइयाँ हैं वो कृष्ण को ज़रूरत है। लेकिन परिवार आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गरीब है, परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं है और बावजूद इसके एक निजी अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल में अगर इलाज हो पाया तो आप लोगों की बदौलत। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी हैसियत 1 रुपये की है, 10 रुपये की है, 100 रुपये की है, 1000 रुपये की है या 10,000 रुपये की है, तो आप परिवार की मदद के लिए आगे ज़रूर आएँ। जो नीचे दिया गया अकाउंट नंबर है वो परिवार का ही है और अगर आप उसमें परिवार की मदद के लिए कुछ सहायता करते हैं तो जाहिर तौर पर परिवार की मदद होगी। जो महिपाल हैं, जो कृष्ण के पिता हैं, वो इस समय अस्पताल में एडमिट है। उनका इलाज करवाने में परिवार को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। माता जी, बेटे का ऑपरेशन हो गया, क्या दिक्कत आ रही है अब? उसके पापा को दिक्कत आ रही है, उसके पेट तो पानी चढ़ने लगा, नस होता है,
दोबारा भी ऑपरेशन करा उन्होंने, फिर भी पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। फिर वहाँ आसी में रहे 3-4 दिन, उनका खर्चा हम दे नहीं पा रहे। ये हमारे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है। कान बान की सारी बेच बूच कर उनको पैसा जमा कर दिया। बेच दिया सारा कुछ? सारा कुछ बेच दिया, बहू की भी, कान की, अपने भी, सारा दे दूध दिया। तो क्या लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? फिर भी वो 1-1.5 लाख कोई हमारा सहायता करा, भाई भाई भी बहन भी सब हमारी सहायता करा। हम उसको अस्पताल से छुट्टी मिल जाए, उसका इलाज हो जाए अच्छी तरह उसके पापा का। बस यही सबसे चाहते हैं, माता हो तो बहन हो तो भाई हो तो सब यही चाहते हैं भाई हमारी सहायता करें, जैसे पहले करी थी ऐसी अब करें। तो हमारे साथ कृष्ण की पत्नी है। आप देख सकते हैं कि परिवार काफी ज्यादा मायूस है, क्योंकि बेटे की जान बचानी थी और पिता की जान पर बनाई है। परिवार के पास जो कुछ भी था, जिसे बेचकर पैसे इकट्ठे किए जा सकते थे, वो सब कुछ ये बेच चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके परिवार के पास आर्थिक तौर पर इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो पाए कि वो अपने पिता का इलाज करवा पाए। हमारे साथ कृष्ण की पत्नी है लोकेश, उनसे बात करते हैं। इसके बाद कृष्ण के पास भी चलेंगे, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन आप लोगों की वजह से हो पाया था। लोकेश, अब कृष्ण की दिक्कत थी काफी ज्यादा, कृष्ण ठीक हुआ है, पिताजी को दिक्कत होगी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर जी मेरे पति तो ठीक है, और वो पापा को ना ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पापा को ऐसी में दाखिल कर रखा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है पापा को। बस मैं यही चाहूँगी कि सबसे भाई हमारी हेल्प करे, जैसे कि साल पहले की थी सबने। बस मैं यही दुआ चाहूँगी। सर जी हमने सारा कुछ बेच दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा सर जी। हम ना सड़क पे बैठने वाले, और सर जी बस एक कटोरा लेके हाथ में सड़क पे बैठने वाले, और सर जी हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए सर जी, हमारे पास कुछ। तब से इलाज ही चल रहा है सबका परिवार? सर जी इनकी दवाई बहुत महंगी है सर जी, 20-20 हज़ार की दवाई है इनकी। 8 दिन की तो दवाई इनकी ना 12 हज़ार की आती है सर जी। एक दवाई बहुत महंगी है सर। हम इनकी दवाइयों का ठाए सर जी, हम पापा का ठाए सर जी, हम इनको बच्चों का ठाए, कैसे करें सर जी? हम बहुत तंग हो गए। कई साल हो गए सर जी, मेरी शादी हुई थी यहाँ पे। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, मैं बहुत दुखी हो रही सर जी। दुख नहीं पैंडा छोड़ रहा, भगवान ने हमारे पर बहुत दुख छोड़ रखे। लोगों ने हमारी हेल्प किया सर जी, बहुत साथ दिया, परिवारों ने, रिश्तेदारों ने। सर जी में भी हार मान चुके हैं हम, क्यों हमारी दवाई का, हमारी बीमारी का हमारा पैंडा नहीं छूट रहा सर जी। हम बहुत मजबूर हो गए सर जी। फिर मैं यही चाहूँगी सबसे भाई बहनों से थोड़ी थोड़ी हमारी फिर हेल्प करे, ताकि पापा ठीक हो जाए, हमारे घर पे आ जाए पापा, हमारे बीच पापा बिल्कुल ठीक रहे। बस जी यही चाहूँगी। तो पिता ने किडनी दी है अपनी बेटी? हाँ जी सर जी, पापा ने किडनी दी है। पापा ठीक थे पहले, पापा का काला पीलिया था, फिर उनकी दवाई दुई चली। फिर पापा को ना दोबारा मतलब पाइप लग गया पापा के पेट में। फिर उनको कहा डॉक्टर ने भाई दोबारा ऑपरेशन होएगा। फिर वो ऑपरेशन किया सर। हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, पड़ोसियों से ले गए, अपनी सारी टूम टाम बेच के सर जी, जो कुछ भी था हमारे पास हमने सारा किया। आप घर में रह गए कुछ बेचने के लिए? सर जी कुछ नहीं रहा सर जी, बस एक ये झोपड़ा रह रहा है सर जी, जिसमें हम रह रहे हैं। बड़ी सी भी बारिश आती है ना सर जी, जब भी चुतता है ये, हम फिर भी हम ये भगवान से यही चाहते हैं, भगवान जी तूने बहुत दुख दिया, बस आगे नहीं दिया, आगे हमारा परिवार बिल्कुल ठीक रहे सर जी। बस यही करते हैं भाई हमारी हेल्प करे। आप देख सकते हैं कि परिवार के पास रहने के लिए जो पीछे आपको ये तरपाल दिखाई दे रही है, यहाँ पर परिवार रहता है। इसके साथ एक छोटी सी छत है, यहाँ पर परिवार रहता है। और अब कृष्ण के पास चलते हैं, जो कि जिसका ऑपरेशन आप लोगों की वजह से हो पाया था। और आप देख सकते हैं कि हालात इतने ज़्यादा खराब है कि समझ ही किसी को नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठे, बच्चों को रोटी खिलाएं, उनको दूध पिलाएं, कृष्ण का इलाज करवाएं, इसकी दवाइयों का खर्चा उठे, या इनके पिता की मदद करें। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि परिवार, ये देखिए दवाइयों के ऊपर पूरे का पूरा जो सिस्टम है इस समय चल रहा है। और ये दवाइयां खरीदने के लिए भी परिवार के पास पैसे नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे भी काफ़ी ज़्यादा सामान है, मुंह में डालने के लिए तमाम तरह के जो उपकरण है वो डॉक्टरों ने दे रखे हैं कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। कृष्ण, मास्क उतार कर एक बार बताओ क्या कहना चाहते हो, आंखों में क्यों आंसू है तुम्हारे? मैं हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पापा ठीक ठाक हो घर आ जाए, आप लोगों की दुआ से और आप लोगों की हेल्प से मेरे पापा बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर आ जाए। ऑपरेशन हो गया आपका? ऑपरेशन हो गया सर जी। मैं दिखाओगे एक बार जरा? और आप देख सकते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट जो इस गरीब परिवार की आप लोगों की वजह से हो पाई थी, वो कृष्ण की किडनी ट्रांसप्लांट होगी। तो अब क्या दिक्कत आ रही है कृष्ण? सर जी पापा का वो दोबारा ऑपरेशन होया और पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया, पेट में पानी भर गया था और
ऑक्सीजन ज़्यादा सांस चढ़ गया था पापा को। और अब कल परसों उसका ऑपरेशन हुआ पापा का, और अब आईसीयू में है पापा। पैसे नहीं है अभी? पैसे नहीं है सर जी, डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं सर जी। डॉक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने काफ़ी मदद की है बता रहे हैं। हाँ, डॉक्टर ने काफ़ी क्या मदद नाम है की। उनका? डॉक्टर ने गोल क्या है जी, उन्होंने वो भी आगे करे, आगे जितने हो गया हम हेल्प करेंगे, उन्होंने ये बोला है सर जी। और जो उनका चार्ज है वो तो लगना ही है सर जी हॉस्पिटल का, बाकी जितनी मेरी हेल्प होगी वो मैं हम करेंगे। तो एल्केमिस्ट अस्पताल में जो कृष्ण है, उसके पिता, कृष्ण का पहले इलाज होता है, फिर उसके पिता को वहां पर एडमिट करवाया जाता है। एल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला में बताया जा रहा है कि वहां पर इलाज हुआ है इनके पिता का, लेकिन परिवार के पास अब देने के लिए पैसे नहीं है। जो लोग आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार देख लीजिए परिवार कितना साधन संपन्न है। जो कुछ आप देख पा रहे हैं यही इस घर के अंदर है। आप देख सकते हैं कि टीवी भी कितने साल पुराना है, परिवार को भी नहीं पता। और ये इनका बड़ा बेटा है जिसकी पहले से डेथ हो चुकी है। इसका जो छोटा भाई है कृष्ण, इनकी पत्नी ने कृष्ण के साथ शादी की, लेकिन कृष्ण को भी किडनी की दिक्कत हो गई। कृष्ण की किडनी ट्रांसप्लांट हुई तो अब पिता को दिक्कत हो गई है। और ये देखिए, इधर आइए एक बार, कैमरामैन से मैं कहूँगा बहू जी 1 मिनट हटना। और ये देखिए, ये परिवार का लालन पोषण का, यहाँ पर एक भैंस गाय भी रहा करती थी, लेकिन फिलहाल वो भी यहाँ पर नहीं है। यानी कि साधन कुछ नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, लेकिन उम्मीद अभी भी टूटी नहीं है। उम्मीद आप लोगों से है, उम्मीद IBN 24 से है। ऐसा समझा जाता है, ऐसा लोगों को लगता है कि अगर आप लोग मदद करेंगे तो जाहिर तौर पर परिवार की मदद हो पाएगी। हमारे साथ एक शिक्षक है जिनका नाम राम अवतार है। शुरू से लेकर सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने की है इस परिवार की तो इन्होंने की है। चाहे कहीं पर जाना हो, किसी डॉक्टर से बात करनी हो, कोई टेस्ट करवाना हो, हर समय इनके साथ रहते हैं राम अवतार जी। परिवार आज भी मुसीबतों से पीछा नहीं छुड़वा पाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अस्पताल ने बहुत साथ दिया, आपने बहुत साथ दिया, लेकिन अभी भी हिम्मत कहीं ना कहीं टूट रही है। हाँ जी, ये एक तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। एक साधारण परिवार के साथ जो है आपने इतना साथ दे रहे हैं, सभी ने साथ दिया है। पिछले साल जैसे फंडिंग हुई थी, सभी लोगों ने जो इनकी केयर की थी, हेल्प की थी, उसमें हमारी जो कलेक्शन थी 7 से 8 लाख के करीब हुई थी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी, वो सफिशेंट थी। और उसके बावजूद भी उस टाइम काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, तो हमने उनको कह दिया था कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। मना करने लग गए थे आप लोग? कर दिया था सर, आपको भी पता है, मैंने आपको बताया था कि सर हमारा टारगेट पूरा हो गया, और काफ़ी लोगों को हमने कहा था। लेकिन इनका भी बहुत जो है ना बैड लक है कि किडनी के लिए इनकी मदर जो है वो मिसमैच था उनका, और वाइफ की भी किडनी एक ऑलरेडी ख़राब है, एक ही वर्क कर रही है। और फादर जो इनके डोनर हुए हैं उनको भी यही था कि उनको काला पीलिया हो गया। तो लगभग 3-4 महीने इनका जो टेस्ट चला है उसमें भी काफ़ी खर्चा हुआ। इन बिटवीन जो डायलिसिस में कृष्ण की डायलिसिस चलती रही RPI यहाँ करनाल में, उसमें भी बहुत इनका खर्चा हुआ है, जो कि लगभग 3 लाख के करीब खर्चा हो चुका था। और एस्टीमेट जो था उसका 4 लाख हमारा जो है उसमें पैकेज की, हाँ, डॉक्टर साहब ने हमें छूट करके दिया हुआ था। तो वो पैसे सारे हमारे ऑलरेडी लग चुके। उसके अलावा इनका जो है घर में जो पैसा एक था वो लगाया इन्होंने। इस टाइम इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कोई भी, क्योंकि इनके फादर का इनके फादर जो डोनर हैं उनका इन्फेक्शन बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम कृष्ण से भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। उनका खर्चा भी काफ़ी है। डॉक्टर साहब नीरज गोयल जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मान लो उनके बिना तो खैर नहीं चल सकते थे। उन्होंने अपनी गाड़ी तक भी इनको जो है जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने दी है। लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल का अपना खर्चा है, छूट भी कर रहे हैं, कई तरह की छूट दिया हॉस्पिटल ने। लगभग उस टाइम जिस इनके फादर एडमिट रहे हैं, बात भी करवाई थी वहाँ पे हमने। हाँ, हाँ जी। तो उन्होंने 1 लाख रुपए की छूट कर दी थी। 1 लाख रुपए की छूट कर दी थी उस टाइम, जो हमारा बिल बना हुआ था। इनके पास कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम उन्होंने भेज दिया था। लेकिन अब दोबारा जो है इनको जो प्रॉब्लम आ गई है, उसके लिए मेरा आपसे जो है एक निवेदन है कि कोशिश करें जितना भी एज फुल एज पॉसिबल आप हेल्प कर सकते हैं। कितनी मदद अभी चाहिए कि उनका इलाज भी हो जाए, इसकी दवाइयों का खर्चा भी मदद के लिए तो सर इनका जो है ना कृष्ण की मेडिसिन शुरू में तो लगभग 1 साल लगभग 15 से 20 हज़ार पर मंथ होगी कम से कम, जो बताई है उन्होंने।
और फादर भी अब पेशेंट इनके बराबर के हो गए हैं, तो कम से कम 4-5 लाख रुपए तो इनको अभी चाहिए, जिससे जान बच सके, जो मिनिमम है। क्योंकि डॉक्टर से भी मैंने बात की थी कल फ़ोन करके, तो वो बोले जी इसका कोई एस्टिमेट हम नहीं बता सकते। फिर भी मैंने उनको कहा जी 2 लाख 3 लाख 4 लाख हम थोड़ा अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो बोला हम नहीं ये स्टेटमेंट दे सकते, क्योंकि इन्फेक्शन है, ठीक होने में तो 1 महीने में भी हो जाए, ना ठीक हो तो ज़्यादा समय भी लग जाए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो राम अवतार हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की और बता रहे हैं कि अभी भी 4 से 5 लाख रुपए की परिवार को मदद की ज़रूरत है। ये कृष्ण का अकाउंट नंबर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश भी हो रहा है। आप सभी से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील ज़रूर है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे फॉलोअर IBN 24 के हैं जो कि न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, USA, कनाडा, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे जगह में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमसे संपर्क में रहते हैं कि अगर किसी भी परिवार को किसी तरह की ज़रूरत है तो हम परिवार की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। उन सभी से मेरी ये अपील है कि इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और जो संभव मदद हो सकती है वो परिवार की ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि परिवार के समर्थन के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ताकि परिवार को कम से कम जो मदद की ज़रूरत है वो मदद करवाई जा सके। परिवार की जो महिलाएं हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं, जो आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी ये आपसे अपील कर रहे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि अगर आप किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद हो सकती है। हो सकता है कि आपसे अगला व्यक्ति इस परिवार की मदद करने में सक्षम। हमारे साथ एक और व्यक्ति है। सर, कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हमारी तो MP साहब से दरख्वास्त है। MP कोटे में बहुत मोटा पैसा होता है कि इतने बड़े एरिया में अगर एक बच्चे के बाप को बचा लिया जाए। MP साहब के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि MP साहब अपने कोटे से कुछ दो, आपको वोट अभी तक आज तक जैसे हमने पहली वीडियो भी चलाई थी, DC साहब की तरफ से, CM साहब की तरफ से, किसी की तरफ से कोई मदद हुई है राम अवतार जी? अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं हुई हमारे लिए और इस परिवार के लिए। तो विधायक लगा लो, MP लगा लो और CM लगा लो, PM लगा लो, वो आप ही हैं। नहीं सर, मैं कौन हूँ? मैं तो आप जैसे से नहीं, क्योंकि क्या है कि किसी भी समस्या का समाधान करने वाला ही सबसे मुख्य होता है, और वो जो आप हो। हम तो एक मात्र जो साधन है वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए भी, जैसे कि ये बता रहे हैं, उनके लिए एक जो चैनल है प्रॉपर। इनके परिवार में सिर्फ ये 4 लोग हैं, 2 मेल हैं, जैसे तो मेल दोनों पेशेंट है, बेड पे पड़े हैं, और लेडीज़ हैं ये किसी तरह की फॉर्मेलिटी जो भी है गवर्नमेंट की वो ये नहीं फुलफ़िल कर सकती। तो आप देख सकते हैं कि सरकारों की तरफ से अभी तक कोई आगे नहीं आया। जब भी कोई खबर चलती है दोस्तों, तो आप जैसे लोगों तक वो खबर पहुंच जाती है, आप जैसे दोस्त मदद के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन चाहे CM हो, चाहे MLA हो, MP हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उन तक कोई भी काम की खबर नहीं पहुंच पाती और शायद इसी वजह से न जाने कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। जो भी व्यक्ति, चाहे 1 रुपए की, चाहे 10 रुपए की, चाहे 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की, जिसकी जो कैपेसिटी है, मेरी आपसे फिर ये अपील है, जिसकी जो भी कैपेसिटी है वो परिवार की मदद के लिए आगे है। अगर आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है तो सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि परिवार की मदद हो सके। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल। एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कि परिवार की मदद के लिए आप लोग आगे जरूर आए। धन्यवाद। जो भी